एक भारतीय नर्स की दास्तान जो यमन में मौत की सजा का सामना कर रही है। देश में खोदो योजना से लोगों का ध्यान हटे, तभी तो वो इस खबर की ओर अपना ध्यान देंगे। नमस्कार साथियों, अगर भारतीय है और थोड़ी भी भारत के प्रति प्रेम और स्नेह की भावना है तो ये खबर आपके लिए है। निमिषा प्रिया, एक केरल की नर्स जो यमन में अपने सपनों को पूरा करने के लिए गई थी। वह एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती थी और उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की थी। निमिषा प्रिया ने नर्सिंग की पढ़ाई की और फिर यमन में एक नौकरी की तलाश में गई। निमिषा प्रिया ने यमन में एक क्लिनिक खोला था जहां वह अपने यमनी व्यावसायिक साथी तालाल अब्दो महदी के साथ काम करती थी। वह एक मेहनती और ईमानदार नर्स थी और उसके मरीज उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन मेहदी ने निमिषा प्रिया को परेशान करना शुरू कर दिया और उसका पासपोर्ट भी छीन लिया। धोखे से मेहदी ने निमिषा के हिस्से के सारे शेयर हड़प लिए। जब निमिष को इस बारे में पता चल तो उसने आवाज उठाई, जिसके परिणाम में मेहदी ने उसके साथ मारपीट की और उसका शोषण करने लग गया। निमिष का कोई सहारा नहीं रहा। वो परदेश में बेबस और लाचार हो गई। बिना पासपोर्ट के निमिष लाचार थी। तब उसने अपना पासपोर्ट हासिल करने के लिए निमिषा प्रिया ने मेहदी को सेडेटिव दिया था ताकि वह अपना पासपोर्ट वापस ले सके। लेकिन गलती से उसकी मात्रा ज्यादा हो गई और मेहदी की चल बसा और निमिषा प्रिया को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। निमिषा प्रिया का परिवार उसकी गिरफ्तारी के बाद से ही उसकी रिहाई के लिए प्रयास कर रहा है। निमिषा प्रिया के परिवार ने उसकी रिहाई के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। निमिषा प्रिया के माता पिता ने कहा है कि उनकी बेटी निर्दोष है और उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने कहा है कि वे अपनी बेटी की रिहाई के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। भारत सरकार ने भी निमिषा प्रिया के परिवार को समर्थन देने की बात कही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि सरकार निमिषा प्रिया के मामले में हर संभव मदद कर रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार निमिषा प्रिया की रिहाई के लिए यमनी सरकार के साथ बातचीत कर रही है। क्या निमिषा प्रिया को न्याय मिलेगा? क्या वह अपने परिवार के साथ मिल पाएगी? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। निमिषा प्रिया के परिवार और दोस्त उसकी रिहाई के लिए प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि वह जल्द ही अपने परिवार के साथ मिल पाएगी। देश और दुनिया की जरूरी खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। फालतू टाइम पास वाले